हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन इग्नाइट हब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 5 की, मतलब कि 5th लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका NAT UGC नेट इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो हर बार की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि क्लास 4 में हमने देखा था, 4th लेक्चर में हमने देखा था कि डिमांड क्या होता है एंड डिमांड से रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो हमने 4th लेक्चर में डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, इसके बारे में हम आपका स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी होता है इसका मतलब क्या होता है, द टर्म प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है, पहले हम वो समझते हैं। अभी तक जो आपने 4th लेक्चर में डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड कम हो गई, प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हुई। मतलब कि वहां पे हमने देखा एक इनवर्स रिलेशनशिप था, उसमें चेंज आ रहा था। अब हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड में कि आखिरकार कितने का चेंज आया, मतलब कि आपकी प्राइस में कितनी यूनिट का चेंज हुआ, आपकी डिमांड कितनी यूनिट से चेंज हुई। इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट। बेसिकली क्या दिखाता है ये, मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज change in quantity demanded in response in a given percentage change in on price of the commodity। मतलब कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है, कितना चेंज हुआ है, इसको देखा जाता है किसके रिस्पॉन्स में, क्वांटिटी में चेंज होने के रिस्पॉन्स में। मतलब कि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो आपका डिमांड का था। प्राइस इलास्टिसिटी आपसे क्या कहता है कि कितने का चेंज हुआ। अगर मेरी प्राइस इंक्रीज हुई है तो प्राइस कितने से इंक्रीज हुई है, कितना परसेंटेज मेरा इंक्रीज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपका प्राइस इलास्टिसिटी के अंडर आता है। वहीं देखा जाए कि डिमांड मेरी अगर डिक्रीज हो रही है तो कितने परसेंटेज से मेरी डिमांड में चेंज आया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, आपका प्राइस इलास्टिसिटी में आता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड को हम ईडी से मेंशन करते हैं, मतलब कैपिटल डी एंड स्मॉल, कैपिटल ई एंड स्मॉल डी। इसे क्या करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं, इसे सिंबलाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो कहता है कि मेजरमेंट बेसिकली किस तरीके से की जाती है इलास्टिसिटी की। मतलब कि अगर मुझे ये देखना है कि कितनी आपकी डिमांड में चेंज हुआ या कितने आपके प्राइस में बेसिकली चेंज हुआ, तो इसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इलास्टिसिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड, और दूसरा आता है आपका ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कह लीजिए, या पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। ये सब क्या है, इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे एक एक सीक्वेंस से बात करते चलेंगे कि आपका प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक मेथड, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड किसे कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड क्या होता है। इसकी हम इंट्रो देखते हुए साथ साथ फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली परसेंटेज मेथड में, अंडर दिस मेथड हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आपके चेंजेस हुए हैं, मतलब कि जितना भी आपके डिमांड में चेंज हुआ है या जितना भी आपके प्राइस में बेसिकली चेंज हुआ है, तो किस परसेंटेज पे चेंज हुआ है। मतलब 10% चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ, ये सब किस में निकाला जाता है, आपका परसेंटेज मेथड में निकाला जाता है। मतलब कि कहता है कि अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो। हम यहाँ क्या करते हैं, आपका रेशियो में देखते हैं। कैसा रेशियो होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब डिमांडेड, मतलब कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में हुआ है किस रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में। मतलब रेशियो कैसे रहेगा आपका, परसेंटेज जो हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है, बेसिकली जो डिमांड हमारी परसेंटेज को चेंज करती है, किसके प्रपोर्शन में, प्राइस के प्रपोर्शन में। और हम यहाँ क्या देखेंगे, बेसिकली आपका परसेंटेज मेथड यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड एज रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ये कॉन्सेप्ट किसका होता है आपका, परसेंटेज मेथड का। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया सेम वही फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें हमने ये देखा कि कैसे परसेंटेज चेंज होता है आपके डिमांड में और परसेंटेज चेंज होता है आपकी प्राइस में। इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने देख लिया ये जो आपका फॉर्मूला दिया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो एक फॉर्मूला था। इन केस क्वेश्चन में अवेलेबल ही ना हो कि हमारे डिमांड में कितना चेंज आया या हमारे प्राइस में कितना चेंज आया, तो हम कैसे इसको निकालते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला तो होता ही है, साथ में और भी फॉर्मूलेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपका चेंज, यहाँ पे सबसे पहले जो सेकंड फॉर्मूले की बात करें वो है आपका चेंज इन, कितना चेंज बेसिकली हमारी डिमांड में हुआ, राइट। चेंज इन डिमांड मतलब पहले अगर मेरी डिमांड 10 यूनिट थी, अब मैंने 30 यूनिट्स कर दी, तो चेंज कितने का आया आपका, 20 यूनिट्स का चेंज आया, तो ये हो गया आपका चेंज इन डिमांड। अपॉन किससे डिवाइड करेंगे हम, आपका इनिशियल डिमांड से। अब ये इनिशियल डिमांड बेसिकली क्या होती है, इनिशियल डिमांड होती है आपकी न्यू डिमांड। बल्कि अभी जो मैंने बोला कि अब हम 30 यूनिट्स परचेज करते हैं, ये क्या है आपका इनिशियल डिमांड होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, राइट। इतना तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या किया जाएगा, इस पूरे को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे अब हम आपका, अभी देखो ऊपर डिमांड का टॉपिक था तो हमने डिमांड लिख दिया। अब नीचे क्या आएगा आपका, नीचे होगा चेंज इन प्राइस। अब हमारी प्राइस में बेसिकली कितना चेंज हुआ वो हम यहाँ देखेंगे। किस बेसिस पे देखेंगे, इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस जैसे कि इनिशियल डिमांड होता है आपका न्यू डिमांड, वैसे ही इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा आपका न्यू प्राइस, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा जो फॉर्मूला हो गया, ये कौन सा हो गया फॉर्मूला आपका, बेसिकली ये हो गया आपका न्यू फॉर्मूला, जो कि आपका इसमें आता है कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे हम आपका इनिशियल डिमांड से, दैट इज न्यू डिमांड से, इनटू 100, और ओवरऑल को हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब हमें ये समझ नहीं आता, अब चेंज इन डिमांड भी नहीं दिया, तो अब हम क्या कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा और रख के, देखिए एक नया फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा लगेगा। अब देखो चेंज इन डिमांड कैसे निकाला जाता है आपका, जो भी आपकी न्यू डिमांड होगी, दैट मीन्स जो भी आपकी Q1 होगा, नई डिमांड है वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगी या हो सकता है वो कम भी हो, तो हम क्या करेंगे न्यू डिमांड को आगे रखेंगे अपॉन जो ओरिजिनल थी, मतलब कि जो पहले की थी उससे हम क्या कर देंगे माइनस, अपॉन, अब देखो ये क्या हो गया आपका Q1 माइनस Q करने से चेंज इन डिमांड, कितने का परिवर्तन आया। अब देखो हमने तो यही बोला था ना, पहले हम 10 यूनिट खरीदते थे, अब 30 खरीदने लगे, तो कैसे चेंज हो रहा था, 30 आगे रखा 10 पीछे, माइनस किया तो कितना आया 20, वो हो गया चेंज इन डिमांड। इनिशियल डिमांड होती है आपकी Q, राइट। इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा ये वाला डिमांड वाला, राइट। अब इसके बाद क्या आता है आपका, अब इसके बाद हम करेंगे पूरे को डिवाइड, और किससे डिवाइड होगा आपका, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिमांड का। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्राइस का। तो सिमिलरली प्राइस का कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएगा आपका, जैसे ऊपर Q1 लिखा था, ये क्या हो जाएगा आपका P1, माइनस किससे करेंगे, P से, डिवाइड किससे होगा, P से, जो भी आएगा क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। जब आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड गिवन नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें कि एक डाटा आपको परसेंटेज में गिवन होता है, तो एक आपको Q1 एंड Q के फॉर्म में दिया होता है, मतलब कि उसमें परसेंटेज नहीं बोलता। तो हमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप इससे क्लियर हो चुका होगा। अब जो एक ऐसा फॉर्मूला जो कि क्या होता है हर जगह हम यूज बेसिकली कर सकते हैं, तो वो क्या है आपका चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि हमारी क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है, इसको हम क्या करेंगे सबसे ऊपर रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ।
ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा चेंज इन प्राइस से। मतलब कि अब देखो कितने का चेंज हुआ आपका क्वांटिटी में, उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, चेंज इन प्राइस से। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ तक जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, जितना भी हमने डिवाइड किया, क्वांटिटी में चेंज कितने का आया और प्राइस में चेंज कितने का आया, इस पूरे को डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई आपका करेंगे, तो वो होगा आपका सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि जो आपका रियल प्राइस था, मतलब कि स्टार्टिंग में जो आपका ओरिजिनल प्राइस था उससे डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब कि P अपॉन Q से क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली डिवाइड हो जाता है। ये फॉर्मूला है जो कि आपको आपकी बुक्स में भी दिखा होगा और हम इसको बेसिकली हर जगह यूज भी करते हैं। तो ये तो वो फॉर्मूले थे जो कि परसेंटेज मेथड में यूज किए जाते हैं। पहला तो अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि किस निकाला जाता है बेसिकली इसमें कि क्वांटिटी, डिमांड में कितना चेंज हुआ और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर इन केस परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम ये भी लगा सकते हैं। और अगर आपको दोनों डाटा परसेंटेज का कहीं नामो निशान नहीं है, Q1 Q1 P1 P के नाम से दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बात की जाए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, बस हाँ अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले को बांटा गया है। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमने यहाँ देख लिया कि आपका परसेंटेज मेथड क्या है, आपका प्रोपोर्शनेट मेथड किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका ज्योमेट्रिक या पॉइंट या आर्क मेथड। इसमें क्या होता है, हम ग्राफ की हेल्प से, मतलब डिमांड कर्व की हेल्प से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बेसिकली बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, लोअर सेगमेंट फॉर P अपॉन अपर सेगमेंट फॉर P। अब देखो ये जो पॉइंट P है वो ये बता रहा है कि इस बेसिकली पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे कितनी है। अभी कैसे निकालेंगे, देखो नीचे आपको कर्व दिख रहा है, राइट। ये वो पॉइंट है जिसपे हमें क्या करना है, अपनी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे। तो ये जो P पॉइंट है ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ मूव करती हूँ तो ये मेरा क्या कहलाता है, आपका लोअर सेगमेंट। और अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँ तो ये क्या कहलाएगा, मेरा अपर सेगमेंट। अब क्या होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी अगर हम पॉइंट मेथड से निकालते हैं या आपका ज्योमेट्रिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, तो लोअर सेगमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या जाएगा, जो आपका अपर सेगमेंट था उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो Pn और ये जो आपका PM लिखा है वो क्या है, बेसिकली P से लेके M तक की जगह PM जो कि अपर सेगमेंट कहलाता है, और P से लेके N तक की जगह जो क्या है आपका PN लोअर सेगमेंट कहलाता है। अब क्या होता है आपका, अगर बेसिकली देखा जाए, अगर मुझे इकोनॉमिक्स में हमें निकालना हो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो उसके लिए हम हमेशा परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं। जस्ट बिकॉज पॉइंट मेथड से एक्यूरेट आपकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू परसेंटेज मेथड, राइट। तो हम अब देखो अगर हमें कर्व मेथड से निकालना होगा, पॉइंट मेथड से निकालना होगा, तो पहले तो हम पूरा ग्राफ तैयार करें। देन ग्राफ तैयार करने के बाद हम ये देखें कि लोअर सेगमेंट कितना आ रहा है, अपर सेगमेंट कितना आ रहा है। देन हम क्या करें, उनको डिवाइड करें। तो इट्स बेटर कि हम परसेंटेज मेथड यूज कर लें, ठीक है। तो आपके जितने भी बुक्स हैं या जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, वो हमेशा क्या फॉलो करते हैं, आपका परसेंटेज मेथड को ही फॉलो बेसिकली करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आती हैं आपकी डिग्रीज की बात होगी कि कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं। तो बेसिकली आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्री होती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट डिग्री, जो कि क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट। अब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है और ये डिग्री बेसिकली है क्या। तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि हमने ये तो बात की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये देखते हैं कि कितने का चेंज प्राइस में हुआ और उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो कितने से चेंज हुआ।
तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहती है कि प्राइस में जो चेंज होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। दैट इज, अगर प्राइस आपकी, इसमें देखो लिखा भी हुआ है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को रिफर करता है व्हेन द स्लाइटेस्ट राइज इन अ प्राइस, मतलब कि प्राइस में अगर छोटा सा भी अगर इंक्रीज हो या हल्की सी भी अगर बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी डिमांड जीरो हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि प्राइस में नो चेंज, क्योंकि अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, आपके कमोडिटी की जो डिमांड है वो जीरो तक पहुंच सकती है। और ये कंडीशन कब होती है आपकी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती है। अब देखो होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, राइट, बल्कि हमारा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि हमारा सामान खरीदेंगे। और होता क्या है स्पेशलिटी इस मार्केट में कि जितनी भी दुकानें हैं, मान लीजिए 10 दुकानें अगर लोकेलिटी में है तो 10 की 10 सेम प्राइस में आपको सामान देती हैं, ठीक है। अगर एक दुकान में एक सामान 10 रुपए का मिल रहा है तो अगली दुकान में भी वो 10 रुपए का ही मिलेगा, नेक्स्ट में भी वो 10 का ही मिलेगा। यहाँ तक कि उन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, जो लुक होता है, वो सब क्या होता है, सेम होता है। अगर सोचो किसी दुकान वाले ने कहा नहीं 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 हम 12 रुपए में बेचेंगे, दैट मीन उसने प्राइस को क्या हल्का सा इंक्रीज किया, तो लोग ऑफकोर्स उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी दुकानों पे तो वो सामान 10 रुपए का मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अलग दुकानों को प्रेफर करेंगे, तो उस मार्केट में उस दुकान की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये माना जाता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में कि आपकी जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज प्राइस में नो चेंज, प्राइस अगर 4 है तो वो 4 की 4 ही रहेगी। पर अलग फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज भी हो सकती है और साथ ही साथ आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। अब देखो कौन से, अगर यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल दूं तो कौन सा एग्जांपल यहाँ पे दिया जाएगा आपका, मिल्क का हम एग्जांपल यहाँ पे बेसिकली लेते हैं। तो होता क्या है आपको, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कोई आपका फेस्टिवल का सीजन है, मतलब होली दिवाली वाला जो सीजन आता है उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। तो होता बेसिकली क्या है कि जो मिल्क है उसकी प्राइस तो सेम रहती है। अगर मान लीजिए आपको 20 रुपीज लीटर अगर मिल्क मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा, होली दिवाली के टाइम पे भी दूध उतने का उतना ही होगा, उसकी प्राइस में इंक्रीज नहीं होता। बट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है, उसकी कंजम्पशन क्या होती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम मैगी का, तो हुआ क्या था, न्यूज आई थी आपकी कि मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। तो क्या हुआ, उसकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अपने आप कम हो गई, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि प्राइस में नो चेंज, प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज करती रहती है। इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि होती है इन्फिनिटी, मतलब इनफिनाइट होती है, ये आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज करती रहती है। और इसका जो कर्व होता है वो डायरेक्टली पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड डिग्री देखते हैं जो कि आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका सेम अपोजिट कॉन्सेप्ट है जैसा कि अभी हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में पढ़ा था। अब यहाँ क्या होता है, प्राइस आपकी जितनी भी, चाहे वो इंक्रीज हो जाए चाहे वो डिक्रीज हो जाए, इसका इफेक्ट आपकी डिमांड पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिए जाते हैं प्रोडक्ट के, वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, मतलब ऐसा सामान जिसकी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे वो कमोडिटी चाहिए तो चाहिए, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, इससे ये नहीं होगा कि मैं ज्यादा कंज्यूम करने लगूं या कम कंज्यूम करने लगूं। दैट इज, अब एग्जाम्पल ले सकते हो आप मैच स्टिक का, माचिस की तीली का, ठीक है। अगर आपको मोमबत्ती जलाने के लिए या दिए जलाने के लिए माचिस अगर चाहिए तो आप एक माचिस से जलाओगे, दो माचिस से जलाओगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती होगी वैसे ही करोगे। अब वो डब्बे की कीमतें बढ़ जाए या कम हो जाए, अब ऐसा तो है नहीं कि कम हो गई तो एक काम जला जाके सारी फेंकते रहो और दूसरी हम खरीद लेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो क्या होता है, आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस में कितना भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए, प्राइस डिक्रीज ही क्यों ना हो जाए, इसका जो इफेक्ट है वो डिमांड पे जीरो होता है। तभी आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, क्योंकि डिमांड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, राइट। ये कॉन्सेप्ट है आपका सेकंड डिग्री परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, ये यूनिटरी होगा, मतलब कि जितना चेंज आपकी यहाँ पे प्राइस में देखा जाएगा, मतलब कि जितना भी चेंज
आपकी बेसिकली प्राइस में होगा, चाहे आपकी प्राइस इंक्रीज करे, जितने से भी इंक्रीज करेगी उतने ही परसेंटेज से क्या होगा, आपकी डिमांड भी कम करेगी। मतलब कि इसमें जो पूरा चेंज आएगा, जितना भी चेंज हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, मतलब कि प्राइस में कितना चेंज होगा आपका, और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के स्पेशली बराबर ही होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी मीन्स 1, है ना। यूनिटरी मतलब क्या होता है आपका, 1 होता है। मतलब कि प्राइस में जितना चेंज होगा, डिमांड में जितना चेंज होगा, तो हम अगर डिवाइड भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो हुआ है आपका, बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कितना चेंज हुआ है, 5 का। मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी है आपकी, 5 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो चेंज इन प्राइस भी आपका कितना है, 5 है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस्ट 1 आएगा, है कि नहीं। अगर आपकी प्राइस में होने वाला चेंज और आपकी डिमांड में होने वाला चेंज बराबर है, इक्वल, तो क्या होगा, अल्टरनेटिव 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये सेम केस किसके अंदर आता है, आपका यूनिटरी इलास्टिक के अंदर आता है। ठीक है, इसमें पूरे तरह से आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 4th डिग्री पे, जो कि है इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 से ज्यादा आता है। तो इसमें सिचुएशन कैसी होती है, प्राइस में अगर हल्का सा भी इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है एज रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, आपकी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, एकदम हल्का सा इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या हुई, एकदम से ज्यादा कम हो गई। ठीक है, मतलब कि प्राइस में जो चेंज आया वो कम है एज रिस्पेक्ट टू, एज रिस्पॉन्स टू क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन प्राइस में होने वाला चेंज क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसके अंदर देखो बात लिखी गई है, इन इट इज द सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज है इज मोर देन, क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर देन होगा, किसके कंपैरिजन में, चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में। तो क्या कहलाता है, आपका इलास्टिक डिमांड कहलाता है, राइट। ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया, किसका कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का, दैट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अब चलते हैं 5th डिग्री के ऊपर। अब ये क्या है, पूरी तरीके से अपोजिट है किसके, इलास्टिक के। जो अभी हमने 4th वाली पढ़ी उससे सेम अपोजिट है। इसमें क्या होता है आपका, ये एक ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करता है जिसके अंदर चेंज इन प्राइस क्या होता है। अब इसमें देखो पहले हमने पढ़ा था कि जो डिमांड का चेंज है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइस के चेंज। यहाँ क्या होगा, प्राइस का जो चेंज है वो मोर देन होगा, मतलब ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इस फिगर्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस में जो चेंज हुआ है, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे जो चेंज हुआ है आपका, प्राइस जो डिक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। लेकिन जो क्वांटिटी है आपकी वो क्या हुई है, कम हुई। मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, जो डिमांड थी उसकी, वो क्या है, हल्की सी सिर्फ इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, आपका लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो गई लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें दिखा क्वांटिटी डिमांडेड में वो कम था। मतलब ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ, प्राइस कम हुई तो इंक्रीज ऑफकोर्स आपकी डिमांड हुई, बट जो चेंज आया, जो डिफरेंस आया वो क्या है, कम था जितना कि होना चाहिए था। ठीक है, ये 5 डिग्रीज मेनली आपकी यहाँ पे कवर की जाती है। आई थिंक जो आज का आपका कॉन्सेप्ट था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। फॉर्मूले जो परसेंटेज मेथड में यूज होते हैं वो आपको क्लियर होंगे, ताकि आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। एंड वैसे भी यूजीसी नेट के एग्जाम्स में जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो इससे आपकी ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका कॉन्सेप्ट था ज्योमेट्रिकल मेथड का, या डिग्रीज, बेसिकली जो 5 डिग्रीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी, जो कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जस्ट बिकॉज आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। और इस वीडियो को ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इकोनॉमिक्स से, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल हो सके। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, यूट्यूब पे पूरा सर्च करना पड़ता है किस चैनल पे किस कॉन्सेप्ट को दिया गया है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाने की कोशिश जारी है।
और एक ही जगह आपका टाइम वेस्ट ना हो, स्पेशली टाइम ना वेस्ट हो और आप प्रैक्टिस अपने टाइम टू टाइम कर सके, इसकी यहाँ पे मेन इंटेंशन है और इसकी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू क्लास।